कोहरे के चलते 27 घंटे ट्रेनें लेट, लखनऊ आने वाली फ्लाइटें हो रही निरस्त, यात्रियों को करना पड़ रहा घंटों का इंतजार। लखनऊ में इको टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मंत्री जयवीर सिंह बोले 1 घंटे में सफर होगा पूरा, 5000 में घूम सकेंगे यूपी के पर्यटक स्थल। बीजेपी कार्यालय में खाट बिछाकर दिव्यांगों का प्रदर्शन, लेखपाल पद पर नियुक्ति की कर रहे मांग, बोले सीएम योगी से मिले बिना हिलेंगे नहीं। यूपी हेल्थ रैंकिंग में वाराणसी प्रदेश में अव्वल, स्वास्थ्य सेवाओं में मिले 74 अंक, काशी विश्वविद्यालय पीएचसी को पहला स्थान। आगरा में 1700 घर दर के दहशत में 10,000 लोग, जैक पर टिके 146 मकान, लोग बोले कब क्या हो जाए पता नहीं। 58 करोड़ जुर्माना, फिर भी यमुना में गिर रहे नाले, नदी में कम हो रहा प्रदूषण, ताजमहल के पास यमुना अधिक गंदे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविना रावत। और अब बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे, जहां गंगा नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा और कानपुर छोर पर पुलिस का जर्जर हिस्सा नदी में गिरा। और ये बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां क्षतिग्रस्त हो चुके पिलर के बीच का हिस्सा टूटकर गिरा। वहीं जर्जर होने के कारण 3 वर्ष पूर्व बंद करा दिया गया था पुल। वहीं पुल का आवागमन बंद होने से टला है बड़ा हादसा। अरे बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पुल का आवागमन बंद होने से बड़ा हादसा टला है। करीब 150 साल पुराना बना था डबल स्टोरी पुल, जहां कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बना था पुल। अहम जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां गंगा नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा। क्षतिग्रस्त हो चुके पिलर के बीच का हिस्सा टूटकर गिरा। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां जर्जर होने के कारण 3 वर्ष पूर्व बंद करा दिया गया था पुल। पुल पर आवागमन बंद होने से बड़ा हादसा टला है। करीब 150 साल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बना था पुल। खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां गंगा नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गंगा नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा। वहीं कानपुर छोर पर पुलिस का जर्जर हिस्सा नदी में जा गिरा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां क्षतिग्रस्त हो चुके पिलर के बीच का हिस्सा टूटकर गिरा। जर्जर होने के कारण 3 वर्ष पूर्व बंद करा दिया गया था पुल। करीब 150 साल पुराना बना था डबल स्टोरी पुल। कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बना पुल। गंगा नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा। और यह अहम खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां कानपुर छोर पर पुलिस का जर्जर हिस्सा नदी में जा गिरा। क्षतिग्रस्त हो चुके पिलर के बीच का हिस्सा टूटकर गिरा। जर्जर होने के कारण 3 वर्ष पूर्व बंद करा दिया गया था पुल। वहीं पुल पर आवागमन बंद होने से ये बड़ा हादसा टला है। करीब 150 साल पुराना बना था डबल स्टोरी पुल। इस वक्त खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बना था पुल, तो वहीं गंगा नदी पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल गिरा। बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां कानपुर छोर पर पुल का जर्जर हिस्सा नदी में जा गिरा। करीब 150 साल पुराना बना था डबल स्टोरी पुल। ये बड़ी जानकारी आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बना था पुल।
और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां सपा प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा संभल और 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संभल। तो वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। सपा प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा संभल और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे, जहां 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे अगुवाई और अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा आज। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। तो वहीं 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संभल। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई करेंगे और उनकी अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा आज। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा और 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा। तो वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई करेंगे और उनकी अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सपा प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। तो वहीं 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई करेंगे और उनकी अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज सपा का प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा और 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संभल। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे इसकी अगुवाई करेंगे और उनकी अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सपा प्रतिनिधिमंडल संभल जाएगा और 12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा संभल। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां प्रदूषण के चलते कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज से बढ़ा दिया जाएगा। वहीं नोएडा में कई इलाकों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया है। वहीं नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज तक बढ़ाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण के चलते कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज तक बढ़ा दिया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां कई इलाकों में AQI अधिक पाया गया है और नोएडा में स्कूलों की छुट्टी आज तक बढ़ा दी गई है। वहीं प्रदूषण के चलते कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज तक बढ़ाया गया है। नोएडा में कई इलाकों में AQI 400 के पार
रिकॉर्ड किया गया है। और एक बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज तक बढ़ा दिया गया है और प्रदूषण के चलते कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। और उस वक्त बड़ी खबर आपको नोएडा से बताएं, जहां कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज किया गया है, तो वहीं नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज तक बढ़ा दिया गया है। नोएडा में कई इलाकों में AQI 400 पार दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा में स्कूल छुट्टी को आज तक बढ़ाया भी गया है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदूषण के चलते कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद किया गया है। नोएडा में स्कूलों की छुट्टी को आज तक बढ़ाया गया है। तो बड़ी जानकारी को नोएडा से बता रहे हैं, जहां कई इलाकों में AQI 450 के पार दर्ज किया गया है। और अगली अहम खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का 27 को पुनरीक्षण उपचुनाव के चलते इन विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुआ पुनरीक्षण। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है। और 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है। और ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक दावे किए गए हैं। और विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को चलेगा विशेष अभियान। पुनरीक्षण के दौरान 30 नवंबर और 8 दिसंबर तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का 27 को पुनरीक्षण और उपचुनाव के चलते इन विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुआ था पुनरीक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है। सत्ताईस नवंबर से 12 दिसंबर तक के दावे आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। वहीं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को चले विशेष। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पुनरीक्षण के दौरान 30 नवंबर और 8 दिसंबर तक चलेगा। और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची का 27 पुनरीक्षण चुनाव चलते इन क्षेत्रों नहीं हुआ था पुनरीक्षण। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी है। 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक दावे आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। और 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक के दावे और आपत्तियां भी प्राप्त की जाएंगी। अरे फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब चलते हैं सीधे लखनऊ, जहां संविधान दिवस के अवसर पर सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तो पर अलग अलग भारत की जनता के जो न्याय, समता और बंधुता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके लिए अनेक सत्रों के माध्यम से जो निचोड़ आया। कभी आप देखेंगे 10 वॉल्यूम में भारत के संविधान सभा में हुई विभिन्न बहसों पर कितनी सार्थक बहस है। आज भी वह हमारी विधायिका के लिए, हमारी न्यायपालिका के लिए और हमारी कार्यपालिका के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में वे डिबेट हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान सभा के माध्यम से जो डिबेट हुई है, हर संस्थान में वे डिबेट होनी चाहिए। आपको उसमें मुद्दे मिलेंगे, तथ्य मिलेंगे, भारत की यात्रा के बारे में
एक जीवन दर्शन को जानने और सीखने का एक अवसर आपको प्राप्त होगा। और अंततः उसका निचोड़ जो डिबेट हुई है, वह डिबेट मूल रूप से नहीं, उसका एक निचोड़ जो लेके आना था वह भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की स्वाधीनता के अमृत काल में हम भारत के संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये अमृत महोत्सव वर्ष भारत के संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। यहां पे केवल नागरिक अधिकार की ही बात नहीं होनी है, बल्कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी जिनके प्रयास से, जिनके दूरदर्शिता के कारण आज हम संविधान सभा का दिवस के इस आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं, जिसे उन्होंने आज से 10 वर्ष पहले पूरे देशवासियों को कहा था, जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक के बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तब उन्होंने कहा था कि समय आ गया है जब हम भारत के संविधान दिवस को भी एक सार्वजनिक महत्व का दिवस मान करके इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना सीखें। और फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया और नोटिफिकेशन जारी करवाने के बाद 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस का एक कार्यक्रम इस भव्यता के साथ पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में हम लोगों ने नागरिक कर्तव्यों को लेकर के इस पे एक डिबेट भी करवाई थी। लगातार इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 2019 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित करके इस पर एक दिन का पूरा सत्र ही नागरिक कर्तव्यों को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आयोजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, और कितना बड़ी बात है कि भारत के हर जाति मत मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत ने जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है, तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था, उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। यह भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। याद रखना, दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के जनक कहे जाने वाले उन तमाम देशों में महिलाओं को मताधिकार की यह शक्ति भारत से बाद में प्राप्त हुई। और अब तो भारत उससे भी आगे बढ़ चुका है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करके आने वाले समय में विधायिका में जाने वाला सदस्य 1/3 अब केवल पंचायती नहीं बल्कि महिला सदस्य भी संसद और विधानसभाओं में चुन करके आने वाले समय में परिसीमन के बाद जाएंगे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के अंदर सबसे पहले भारत के अंदर दिया। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को संरक्षण भी प्रदान करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है,
समानता के भाव के साथ भी जोड़ता है और संविधान निर्माताओं की मूल भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाता है। और इसीलिए न्याय, समता और बंधुता इसकी मूल भाव को लेकर के अनेक उतार चढ़ाव का सामना करते हुए भारत के संविधान ने अपने इन 75 वर्षों की यात्रा को किस शानदार तरीके से किया है कि जिन लोगों ने भारत के संविधान का गला घोटने का काम किया था, जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। आपने देखा होगा किसी भी संविधान या किसी भी पवित्र कार्यक्रम की आत्मा उसका उद्देश्य होता है। भारत का जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसे 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान को अंगीकार किया था, याद करना, उस संविधान में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और समाजवादी शब्द भी नहीं था, सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। और आप सुन रहे थे सीएम योगी को जो संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।